Hey everyone, good afternoon. गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम लोग मूविंग डायनामिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में जिनको इस टॉपिक्स की ज़रूरत है, और अगर वो कहीं इस टॉपिक में फंसते हैं तो जिनके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको अगर पता है कि उनको यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए तो उनको शेयर कर दीजिए। कल क्लास हुआ था बट इंटरनेट के कारण कुछ इशू आ गए थे, तो इस कारण से वो क्लास जो है प्राइवेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट शेड्यूल करवा दिया गया उस टॉपिक का क्लास। जैसे ही ये एक साइकिल जो है ये ख़त्म होती है सभी टॉपिक, तो उसके बाद जो है ये क्लास हम लोगों का हो जाएगा वहाँ पे। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, आप लोगों के लिए IFAS ने एक नया बैच लॉन्च किया है 1 मई से एप्टीट्यूड का। अगर आपको इस बैच के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। कौन से सर लेने वाले हैं, कितने बजे से टाइमिंग होगी, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या फ़ीस है, ये सारी की सारी जानकारी। और आप हमारे वेबसाइट पे जा कर के वहाँ से एप्टीट्यूड से या फिर जो भी सब्जेक्ट्स है आपका उससे रिलेटेड अगर कोई आपको फ्री मटेरियल्स चाहिए तो वो वहाँ अवेलेबल है, तो आप वहाँ जा कर के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको एक ही टाइम पे पूरा एप्टीट्यूड का टॉपिक चाहिए तो उसके लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज की भी लॉन्च किया गया है IFAS के तरफ से। इसकी वैलिडिटी 3 मंथ और 6 मंथ के लिए अवेलेबल है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आज हम लोग मूविंग डायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है ये है कि इसमें आपसे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फिर आपको बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको एक ध्यान रखना है कि अगर दो ट्रेन आपस में क्रॉस करेगी तो जो लेंथ कवर होगा, अगर फर्स्ट ट्रेन का लेंथ अगर x है और सेकेंड ट्रेन का लेंथ अगर y है, तो जो डिस्टेंस कवर होगा उसमें आपको क्या करना होगा, दोनों के लेंथ को ऐड करना होगा। तो डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा इस केस में आपका x प्लस वाई। जब आप स्पीड की बात करोगे तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो यहाँ पे स्पीड आपका प्लस हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर ये ट्रेन इधर जा रही है और यही ट्रेन इधर जा रही है तो इसमें आप रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो कि आप मान लो कि एक ट्रेन जो है ये क्या है, रुकी हुई है और उसके रिस्पेक्ट में ये ट्रेन क्या है, चल रही है। तो इसका आप देख लो रिलेटिव स्पीड निकाल के, तो इसका अगर x है स्पीड, इसका y है, तो यहाँ पे इस सिस्टम में स्पीड जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। और अगर ट्रेन जो है किसी खड़े आदमी को क्रॉस कर रही है, जैसे यहाँ पे कोई आदमी जो है ये खड़ा है, इसको अगर ट्रेन क्रॉस करेगी तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने लेंथ को क्रॉस कर रही है, जितना ट्रेन का लेंथ है उसको क्रॉस कर रही है। तो अगर ये लेंथ क्या है, l है, तो ये क्या क्रॉस करेगी, L को। सिमिलरली अगर ये पोल है तो इस L को क्रॉस करेगी अपने लेंथ को। अगर ये प्लेटफॉर्म है और ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो अगर प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है, L1 है और ट्रेन का लेंथ L2 है, तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा ट्रेन के द्वारा वो क्या होगा आपका, L1 प्लस L2। सेम केस आपका ब्रिज के लिए भी होगा। हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो सेम लेंथ होगी। तो ये केस है आपका ट्रेन का। तो ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसमें किस क्वेश्चंस के कैलकुलेशंस को हम कैसे किस प्रकार से उसको इजी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ ट्रेन इज रनिंग at a speed of 56 km per hour
क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है। यहाँ पे पोल को ट्रेन ने क्या किया है, क्रॉस किया है। आपका स्पीड क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, और टाइम जो दिया हुआ ये सेकेंड में दिया हुआ है। तो आपको पहले क्या करना है, आप स्पीड को पहले कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड में। कितना होगा इसका आंसर? $280, ओके 280। और कोई? ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोल को क्रॉस करना है, तो ट्रेन की लेंथ जो होगी उसको क्या करना होगा, यहाँ पे पूरा कवर करना होगा इस स्पीड से। आपका स्पीड कितना दिया हुआ है, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दिया हुआ। टाइम क्या है, सेकंड में। तो आपको स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। आंसर किस में है, आपका मीटर में है, तो स्पीड को आप क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में। इसको मीटर पर सेकंड करने में क्या कन्वर्जन होगा, यहाँ पे आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 5/18 से क्यों, अगर आप देखोगे 1 किलोमीटर में कितना मीटर है, ये 1000, और 1 आवर में कितना है, 60 मिनट इंटू 60 पर मिनट 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंड, और ये हो गया आपका मीटर। 56 किलोमीटर जाता है कितने में, इतने सेकेंड में। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, इससे मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये रिजल्ट। अब इसको क्या करो, आप सिंपली सॉल्व कर दो। ये 3 और 56 है ना, हाँ, 5/18 से इसको डिवाइड करोगे, ये आ गया आपका। उसके बाद क्या करना है, आपको ट्रेन की लेंथ निकालनी है। ये आ गया क्या, ये आ गया आपका स्पीड। जस्ट अ मिनट, इसको यहाँ पे आप सॉल्व नहीं करो। ये क्या आ गया आपका, ट्रेन का स्पीड, और क्रॉस क्या करनी है, पोल को क्रॉस करनी है 18 सेकेंड में। लेंथ निकालना है ट्रेन का कितना होगा, 18। ये है आपका 60 इंटू 60 सेकेंड में 56,000 मीटर्स क्या करती है, क्रॉस करती है। तो आपको बताना है 18 सेकेंड में। तो ये क्या हो जाएगा, 56 इंटू, ये क्या हो गई आपकी, इसको कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा। और अगर इसकी बात करो तो इसमें ये देखिए कि ये कितना आ जाएगा, ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका स्पीड कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। मतलब 1 सेकंड में इसको कितना कन्वर्जन हो रहा है, इसका 1 सेकंड में ये कितना ट्रेवल कर रहा है, 15 इंटू 5/18। तो 18 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, इसको आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे। ये 18 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा, 6 5 जा 30, 0 और 5 5 जा 25, 3 28,
80। ये समझ में आया? आपको अगर याद है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं 5/18 से, तो आप इससे चले जाओ। और अगर नहीं पता है, आपको ये रेशियो याद नहीं है, तो उस केस में आप 1 घंटे में कितना सेकंड हो रहा है, 60 × 60, इसमें आपका 56,000 मीटर्स जो है ये ट्रेवल हो रहा है। तो आपका 18 सेकंड में कितना होगा ये आप निकाल लो। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 280 मीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, टाइम इज टेकन बाय 2 trains running opposite directions to cross a man standing on the platform in 28 seconds and 18 seconds respectively. If it took 26 seconds for the trains to cross each other, what is the ratio of their speed? यहाँ पे ट्रेन के स्पीड की रेशियो निकालनी है आपको। हाँ, अगर ये रेशियो याद ना रहे तो आप 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 × 60, उस केस से आप कन्वर्ट कर सकते हो वहां से। यहाँ पे आपको निकालनी है क्या, दोनों ट्रेन के बीच की रेशियो निकालनी है स्पीड की। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास क्या है, 2 अलग अलग ट्रेन्स हैं और यहाँ पे आपका दोनों डिस्टेंस आपको लेना है, दोनों का टाइम दिया हुआ है कि कितना टाइम लग रहा है उसको क्रॉस करने में। और फिर दो ट्रेन पहले अपने लेंथ को क्रॉस कर रही है, उसकी टाइम दी हुई है आपके पास। फिर उसके बाद दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उसका टाइम दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्या करना है, उसके दोनों ट्रेन की स्पीड की रेशियो निकालनी है। आप सपोज करो कि एक ट्रेन की लेंथ जो है ये क्या है, x है, ठीक है। ये ट्रेन 1 है और यहाँ पे क्या है, ये ट्रेन 2। ट्रेन 1 की लेंथ क्या है, ये आपकी x है और ट्रेन 2 की लेंथ क्या है, y है। ये क्या हो गया आपका लेंथ। अब देखिए आपके पास क्या है कि एक ट्रेन को 28 सेकंड लग रहा है और दूसरे ट्रेन को 18 सेकंड लग रहा है। तो टाइम है और ये डिस्टेंस है। आप ये क्या है, इसको आप क्या करो, स्पीड मानो, ओके, लेंथ नहीं, स्पीड मानो इसको। और ये अगर स्पीड होगा तो टाइम है आपके पास, दोनों का लेंथ जो होगा उसकी रेशियो आपको पता चल जाएगी। ये आपका स्पीड हो गया। फिर यहाँ पे अगर टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा आपका लेंथ। डिस्टेंस कवर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28x। सिमिलरली यहाँ पे ट्रेन 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18y। अब आपको क्या पता करना है कि एक ट्रेन जो है, ये आपका ट्रेन 1 का लेंथ आ गया, ट्रेन 2 का लेंथ आ गया। दोनों ट्रेन आपस में जो क्रॉस कर रहे हैं कि 1:4, ओके, ऑप्शन सी। यहाँ पे दोनों ट्रेन आपस में जो क्रॉस कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसमें टाइम लग रहा है आपका 26। तो दोनों ट्रेन जब आपस में क्रॉस करेंगे तो लेंथ क्या होता है, ट्रेन का लेंथ आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे दोनों ट्रेन का लेंथ क्या किया हमने, ऐड कर दिया, ओके। अब
लेंथ हो गया यहाँ पे, मतलब ये क्या है, डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस में आप टाइम से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका स्पीड, स्पीड से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका टाइम। तो स्पीड क्या है यहाँ पे x है ट्रेन 1 का, और ट्रेन 2 का क्या है y है, तो आप क्या करो इसको ऐड कर दो x प्लस वाई, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपको 26 मिनट 26 सेकेंड। ये हो गया आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशंस क्या आ गए, ये आ गए 28x प्लस 18y इज इक्वल टू 26x प्लस 26y। अब इसको क्या करो आप, x को एक तरफ लेके आ जाओ और y को एक तरफ लेके आ जाओ, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 28x माइनस 26x, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 18, और इधर है 26, ये क्या आ गया आपका 8y, ये हो गया 1x इज इक्वल टू 4y। तो x और y की रेशियो जब आप निकालोगे तो ये क्या होगा, x बाई वाई इज इक्वल टू 4/1। तो x इज टू वाई कितना आया आपका 4:1। आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये क्या हो जाएगा करेक्ट, 4:1, 1:4 नहीं। रेशियो जब हम निकालते हैं तो फ्रैक्शन होता है x और y का, यहाँ पे स्पीड का रेशियो निकालना है तो स्पीड, एक ट्रेन का स्पीड ऊपर न्यूमरेटर बनेगा, दूसरे ट्रेन का स्पीड क्या होगा डिनोमिनेटर बनेगा, उसके रिस्पेक्टिव जो फ्रैक्शन आ रहे हैं वो क्या होगा उसका रेशियो। क्लियर है? ओके नेक्स्ट देखिए, इट टेक्स 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन 12 सेकेंड टू पास अ पोल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म ऑफ 900 मीटर्स। यहाँ पे एक ट्रेन है 360 मीटर लंबी, उसको 12 सेकेंड लगता है कितने, एक पोल क्रॉस करने में, तो उसको एक 900 मीटर्स का प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर? फोर्टी 42 सेकेंड्स। ओके, यहाँ पे देखिए कि 12 सेकेंड लग रहा है कितना कवर करने में, 360 मीटर कवर करने में। ओके, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 900। हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया कि अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो लेंथ, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको निकालना है 360 प्लस 900, मतलब 1260 कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको आप क्या करो 1260 के लिए निकाल लो, ये हो गया। यहाँ पे ये 360 है, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 42 सेकेंड्स क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास कि अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर प्रति घंटा, एट व्हाट टाइम विल इट पास अ ब्रीज ऑफ 150 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे भी आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी स्पीड आपका क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, और आंसर्स आपको चाहिए सेकेंड में, और लेंथ क्या है मीटर में दिया गया है।
कितना आया इसका आंसर? यहाँ पे देखिए आपके पास स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको आप क्या करो, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। ऑप्शन बी 30। ओके, यहाँ पे इसको क्या करो आप मीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर दो। 5/18, 18 तिक 54, 3, ये क्या हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। आपका स्पीड आ गया ये 15 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कि इस ट्रेन को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। ये क्या है, ब्रिज को पास कर रही है। ब्रिज क्या है आपका, सेम यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म वाला केस आएगा। 150 प्लस 300, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 450। तो 15 मीटर कवर करने में 1 सेकेंड लगता है, तो आपको 450 कवर करने में 1/15 गुने 450, कितना आ गया आपका 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, नेक्स्ट देखिए कि जब बोट एंड स्ट्रीम की क्वेश्चंस आती है तो वहां पे ये क्या है, ये है आपका एक बोट और ये है स्ट्रीम। अगर स्ट्रीम की स्पीड क्या है v है और बोट जो है ये क्या हो रही है स्ट्रीम की स्पीड के दिशा में चल रही है अगर u स्पीड से, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम का जो स्पीड होगा ये क्या हो जाएगा आपका, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका u माइनस वी। तो जब बोट जो है ये स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। और जब बोट स्ट्रीम के डायरेक्शन में फ्लो करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलेज हैं, वो क्या रखना है, ध्यान रखना है। अप स्ट्रीम जाएगा तो वो रिलेटिव आप देख लो कि वेलोसिटी स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड में क्या रिलेशन होगा, और डाउन स्ट्रीम जाएगा तो वहां पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा। जैसे ट्रेन के केस में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था आपका डायरेक्शन में, ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो वहां पे स्पीड क्या हो रहा था, यहाँ पे स्पीड आपका क्या हो रहा था प्लस हो रहा था, और जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में माइनस हो रहा था। लेकिन बोट के केस में अगर स्ट्रीम का स्पीड और बोट का स्ट्रीम का डायरेक्शन फ्लो का और बोट का डायरेक्शन फ्लो का क्या होगा, अगर अपोजिट होगा तो इस केस में पूरा सिस्टम का आपका क्या होगा स्पीड, ये आपको माइनस करना होगा। अगर ये u है ये v है तो u माइनस वी, और अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो इस केस में क्या करना होगा, आपको प्लस करना होगा। जब आप बात करोगे कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है, तो आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का एवरेज जो लोगे वो क्या आ जाएगा आपका, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है। और जब आप बात करोगे कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, तो उस केस में आप डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रीम ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, एवरेज स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम इंटू डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई बोट्स स्पीड इन अ स्टिल वाटर। तो एवरेज स्पीड ऑफ बोट क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड ऑफ बोट में आपको अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड का प्रोडक्ट और उसको डिवाइड कर दोगे किसके साथ, बोट के स्पीड का
जो स्पीड बोट का कहाँ है, स्टिल वाटर में है उससे। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। अ पर्सन कैन स्विम इन वाटर विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर प्रति घंटा in a still water. If the speed of a stream is 4 kilometer per hour, what will be the time taken by the person to go 68 kilometer downstream? यहाँ पे एक पर्सन है, वो स्विम कर रहा है वाटर में कितने 13 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। तो स्पीड जो है स्ट्रीम का ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द पर्सन, पर्सन को कितना टाइम लगेगा 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। वीडियो नहीं चल रही, स्टक हो गई, वेट जस्ट अ मिनट। अब क्लियर हुई? क्लियर है अब? ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताइए। एक पर्सन है जो स्विम कर सकता है कितना स्पीड से, 13 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से स्टिल वाटर में। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कि 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा अगर पर्सन, तो उसको कितना टाइम लगेगा। 4 आवर। ओके ऑप्शन थर्ड ठीक है। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम मीन्स स्ट्रीम के साथ, स्ट्रीम के फ्लो के साथ बोट जा रही है, मतलब यहाँ पे दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पूरा सिस्टम का स्पीड अगर आप पता करोगे तो यहाँ पे 13 + 4 ये क्या हो गया 17 किलोमीटर। जाना कितना है 68 किलोमीटर, कितने स्पीड से 17 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, ये क्या हो गया 4 आवर डाउन स्ट्रीम में ऐड होगा जी। नेक्स्ट देखिए, इन 1 आवर अ बोट गोज 13 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम एंड 7 किलोमीटर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ बोट इन अ स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की कितनी स्पीड होगी ये आपको बतानी है। कितनी होगी? अभी हम लोगों ने देखा था इसका फॉर्मूला क्या होता है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बोट गोज 13 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, मतलब ये स्पीड कौन सा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्पीड दिया हुआ 7 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तो ये कौन सा स्पीड हो गया, ये हो गया आपका अप स्ट्रीम स्पीड। अब से आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट जो आप स्टिल वाटर में बोट का स्पीड कैसे निकालते हो, तो हम लोगों ने अभी देखा था कि जब हम डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का एवरेज निकालते हैं तो ये क्या दे देता है आपको, ये दे देता है आपको स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। तो यहाँ पे आप देखो 13 + 7, यस, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 13 प्लस अप स्ट्रीम 7/2 20/2, ये कितना हो गया, ऑप्शन 2 10 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ वुमेन कैन रो अप स्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 26 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड आपसे पूछा जा रहा है, इससे पहले क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा था, बोट का स्पीड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितना आएगा इसका आंसर, D21। ओके, यहाँ पे देखिए कि ये क्या है अप स्ट्रीम स्पीड और ये है आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड। जब हम लोग बोट का स्पीड निकालते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम अप स्ट्रीम स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। जब हम स्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम अप स्ट्रीम स्पीड माइनस डाउन स्ट्रीम स्पीड बाई 2। ये क्या है, ये है स्पीड ऑफ स्ट्रीम और ये क्या है, ये है आपका स्पीड ऑफ बोट। तो यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, तो ये क्या हो गया 26 - 16 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 4 2 = 8 और 2 5 = 10, 4.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। 21 कैसे आया, यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम में क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। स्पीड ऑफ बोट क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई 2। तो जब बोट को
5 होगा। डिफरेंस कितना आया है आपका? 10 और ओके ओके, सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा ये आपका? 5। सॉरी हम 4 से डिवाइड कर देते उसको। ये क्या हो गया आपका? 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 5। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। जब आपको बोट की स्पीड निकालनी होगी तब आप एवरेज निकालना, जब आपकी स्ट्रीम की स्पीड निकालनी होगी तो आप क्या करोगे? अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम बाई 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टिल वाटर goes 30 kilometer downstream and comes back in the total of 4 hours 30 minutes. What is the speed of a stream in किलोमीटर पर आवर? आपको किलोमीटर पर आवर में क्या करना है? स्पीड बतानी है स्ट्रीम की कितनी होगी। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर, और बोट कितनी जा रही है? 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम्स। आती कितने में है? 4 घंटे 30 मिनट में। तो आपको बताना है कि स्ट्रीम की स्पीड जो है ये क्या होगी। इसका क्या होगा आंसर? पाँच किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है बोट, और बोट की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में? ये है 15 किलोमीटर पर आवर। तो एक क्या होगी? स्ट्रीम की स्पीड होगी। आप सपोज कर लो कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? अप स्ट्रीम में अगर जाओगे तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? 15 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगी? 15 प्लस एक्स। ये स्ट्रीम के अगेंस्ट और ये स्ट्रीम के फेवर में। और आप देखिए कि जितनी दूर बोट जाएगी उतनी ही दूर वापस भी आएगी। तो एक बार अप स्ट्रीम में जा रही है, दूसरी बार कहाँ आ रही है? डाउन स्ट्रीम में आ रही है। तो अगर आप क्या करो, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? टाइम प्लस ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ 4 घंटा 30 मिनट, मतलब 4.5 घंटा। ओके, ये हो गया आपका 30 बाई 15 माइनस एक्स प्लस 30 बाई 15 प्लस एक्स 9/2। इसको अब आप क्या करो? सॉल्व कर लो। 3 10 जा 30, 3 10 जा 30 और 3 3 जा 9। ये क्या हो जाएगा आपका? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया? 10 इंटू 15 प्लस एक्स प्लस 10 इंटू 15 माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका 3/2।
अब आप इसको क्या कर सकते हो, 10 इंटू 15x प्लस 10 इंटू 25, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस 2 को आप कहाँ कर सकते हो, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू जो आएगी वो क्या दे देगी, स्पीड आपकी स्ट्रीम में कितनी होगी। ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसको सॉल्व करना, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, प्रोसेस समझ में आई। ओके, नेक्स्ट देखिए, डेविड गोज on the elevator on the 11th floor of a building and rides up at the rate of 57 floor per minute. At the same time, Albert gets on an elevator on the 51st floor of the same building and rides down at the rate of 63 floor per minute. If they continue traveling at these rates, then which floor will their path cross? यहाँ पे एक आदमी है जो 11th फ्लोर पे एलिवेटर पे चढ़ता है और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, और दूसरा आदमी है जो 57th फ्लोर पे चढ़ता है और ये आ रहा है नीचे। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है आपके पास 57 फ्लोर पर मिनट और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है आपकी 63 फ्लोर पर मिनट। तो आपको बताना है कि दोनों जो है किस फ्लोर पे जाके मिलेंगे, किस टाइम, किस फ्लोर पे मिलेंगे, ये बताना आपका फ्लोर नंबर। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, ये भी आपका मूविंग डायनामिक्स में आता है। यहाँ पे भी आप स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन बी, ओके 30। यहाँ पे देखिए, ये पर्सन जो है ये क्या कर रहा है, 11th फ्लोर पे चल रहा है, प्लस ये क्या है आपका 57 फ्लोर पर मिनट के स्पीड से क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ये 57th पे चल रहा है और 63 फ्लोर पर मिनट के स्पीड से नीचे आ रहा है। अब अगर स्पीड में आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो दोनों कवर करेगा ये क्या होगा आपका सेम। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको 57x और यहाँ -63x। इसको जब आप इक्वेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे 57 और 11, राइट। ओके, ये है आपका 51st फ्लोर, सॉरी। तो 51st माइनस 11 ये कितना आएगा 40 और 57 प्लस 63 ये हो जाएगा आपका 120x। x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/3। आपका x आ गया 1/3 और स्पीड कितना है, स्पीड है आपका 57 फ्लोर पर मिनट। आप इसको स्पीड से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कि उतने टाइम में ये कितना फ्लोर जो है ये कवर किया है। तो ये कितना आ गया 19 या 57, 19
और टोटल फ्लोर जो होगा ये क्या काउंट होगा, ये नीचे का 11th भी काउंट होगा। किस फ्लोर पे ये मिल रहे हैं ये लोग, इसकी बात हो रही है, तो 11 + 19 क्या हो जाएगा आपका 30। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? 1/3 × 57, यस, करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चन है आपका बोट एंड स्ट्रीम का। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बोट इज मूविंग एट अ 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ अ स्ट्रीम इन 1 आवर एंड मूव्स 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन 10 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स द बोट टू गो 5 किलोमीटर इन अ स्टेशनरी वाटर। आपको स्टिल वाटर में बोट की स्पीड जो है ये निकालनी है। ओके, तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शंस में। And if you find this content helpful, do share with your friends and colleagues. चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अब मंडे की क्लास में, वहाँ पे डिस्कस करेंगे जो क्लास शेड्यूल्ड होगा उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।